बहुत ही शुभ संजोगों के साथ हमें इस बार साल की आखिरी एकादशी सफला एकादशी मिल रही है गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन सफला एकादशी होने का ये योग जो दुर्लभ संजोग हमें मिला है, इसमें किए गए कोई भी कार्य जो है बहुत जल्दी सफल होते हैं। तो ये गुरुवार होने के कारण अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है जिसकी शादी नहीं हो रही अभी तक, तो आपने बहुत प्रयत्न कर लिए, कोई कभी कोई रिश्ता आपको पसंद ही नहीं आ रहा, कोई रिश्ता बन ही नहीं रहा, तो आप इस दिन गुरुवार होने के कारण आप ये एक अचूक उपाय जरूर कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप भी पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो 7 दिन के अंदर ही आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आपने बिल्कुल छोटा सा ये उपाय करना है, जिसके करने से आपको शीघ्र ही शीघ्र घर में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जो भी आपका बेटा है या बेटी है उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने बेटा है या बेटी है उसको पानी में जो जब वो स्नान करते हैं तो पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करने को कहिए, पीले वस्त्र पहनने को कहिए। और एक आपने ये कार्य अवश्य करना है बच्चों की माता जी को, कि बच्चे जहाँ पर पूरा दिन बैठते हैं या सोते हैं, जो उनका बेड है उस बेड में अगर गद्दे के नीचे आपने कोई भी पॉलीथीन वगैरह, कोई अखबार वगैरह या कोई ऐसे कोई बिल वगैरह, कोई कागज पत्तर ऐसे कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर आपने बहुत ढेर सारा इकट्ठा कर रखा है, तो उसकी आप साफ सफाई कर दीजिए। ऐसा कोई भी सामान उसके नीचे ना रखिए। एक तो आप ये कार्य करें। उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे जैसे ही करेंगे तो आपको इसका बहुत तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर ज़रूर कीजिए। सबका भला करेंगे तो खुद का भी भला होता है। तो आपने करना क्या है कि एक आपने हल्दी का थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, नहीं तो साफ जल डालकर आप उसका एक घोल तैयार कर लीजिए। और आपको चाहिए एक लोटा, उस लोटे में आपने एक चुटकी हल्दी डालनी है, 7 दाने आपने उसमें चने की दाल के डालने हैं, आपने उसमें एक गुड़ की डली डालनी है, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए जल को मीठा करने के लिए। और आप उसमें डाल लीजिए जो वो 2 तरह के सिक्के आते हैं 5 के, एक तो स्टील का आता है, एक जो पीतल का होता है, वो सिक्का आप डालिए, उसका कलर भी येलो टाइप होता है, तो उसे उस लोटे में डालिए। सिर्फ हमें इतना सामान चाहिए। तो आपने अपने घर की ही पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर बैठ जाना है, और जो पूर्वी दीवार है आपकी, जब आप अपना फेस पूर्व की तरफ करेंगे तो जो दीवार आपकी आपके सामने है उस पर आपने एक ऐसा सिक्योर बनाना है, एक ऐसा सिक्योर बनाकर इसके बीच में ही आपने उस बेटा या बेटी का नाम लिख देना है जिसकी शादी नहीं हो रही। जे नाम आपने जब उसका नाम लिख दिया, नाम हल्दी के घोल के साथ ही आपने नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने नीचे कोई भी चौकी वगैरह लगा लीजिए, उसमें प्लेट वगैरह रखकर आप एक दीपक जला दीजिए, चाहे वो तिल के तेल का दीपक हो, चाहे वो देसी घी का दीपक हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो उसमें आपने जलाने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालने के बाद आपने भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप ये पूजा अपने बेटे के लिए या बेटी जिस जो भी उनका नाम लेकर उनकी शादी के लिए कर रहे हैं, उनकी कुंडली में जो भी प्रॉब्लम है, शादी में जिस वजह से देरी आ रही है, उस देरी को आप कृपा करके दूर कीजिए, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। तो ये उपाय कोई भी कर सकता है, माता भी कर सकती है, बच्चा बेटा या बेटी वो खुद भी कर सकते हैं। तो आपने इतना कार्य कर लिया, करने के बाद आपने प्रार्थना करने के बाद वहाँ पर आपने
ओम श्री राधा कृष्ण आय नमः। ये मंत्र का जाप आपने वहाँ पर करना है। 108 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। वो करने के बाद मंत्र का जाप करने के बाद आपने फिर प्रार्थना को दोहराना है। दोहराने के बाद आपने वो लोटा उठाना है और सीधे जाना है मंदिर। मंदिर में जाकर केले का पेड़ के नीचे आपने जो भी जल लेकर, जो हल्दी वाला जल आपने तैयार किया था, जिसके सामने आपने प्रार्थना की थी, वही जल आपने केले की जड़ में अर्पण करना है। वही प्रार्थना करते हुए जो आपने घर में पूजा करने के लिए अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए बोली थी। उसमें हमने जल भी चढ़ा दिया। जो उसमें चने की दाल थी वो भी आपने चढ़ा दी। जो 5 का सिक्का था वो भी चढ़ा दिया। और साथ एक बात मैं आपको बताना भूल गई, साथ में आपने वो कलावा होता है उसको भी लेकर जाना है। जितना मर्जी आप लीजिए, जितनी आपकी इच्छा है। तो वो कलावा, उसकी जो तना है होता है ना ऊपर उसका, वहाँ पर आपने उसको बांध देना है। बांधने के बाद आपने अपनी प्रार्थना कर ली। प्रार्थना करने के बाद आपने वो वहाँ की जड़ के पास की जो मिट्टी है, केले के जड़ के पास की मिट्टी है, वो मिट्टी आपने अपने बेटे या बेटी की शादी की प्रार्थना करते हुए वहाँ से उठाकर लेकर आनी है। उसे एक पुड़िया में आप बांध लीजिए, चाहे आप पीले कपड़े में बांध कर अपने बेटे के उसके पास रखनी है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक आपने उसी अपनी बेटी को दे दीजिए, बेटे को दीजिए, जो भी वो अपने मोबाइल के कवर में रखे, अपने पर्स में रखें, जैसे मर्जी रखे। तो इतना कार्य आपने करना है और शीघ्रता से ही आपके घर में जरूर रिश्ता आएगा। जल्द से जल्द आपके घर में खुशियाँ आएंगी। ये उपाय कीजिए और करने के साथ ही आपको शीघ्रता से ही शीघ्र से शीघ्र ही आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऐसी ही एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।